तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि हमने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया था पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक में। लेकिन अकाउंट ओपन किए हुए किसी को 15 दिन बीत गए, किसी को 20 दिन बीत गए, किसी को महीना बीत गए, किसी को 2 महीना बीत गए। अभी तक ना तो वेलकम किट आया है, ना ही एटीएम कार्ड आया है, डेबिट कार्ड आया है। और एटीएम कार्ड ना आने की वजह से आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के बाद एटीएम कार्ड आने में कितना समय लगता है। एटीएम कार्ड अकाउंट ओपन करने से लेकर के आपके घर तक पहुंचने में जो भी टाइम ड्यूरेशन लगता है, कंप्लीट आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में अगर अभी तक आपका एटीएम कार्ड नहीं आया है तो आपका एटीएम कार्ड कहां पर फंसा हो सकता है, कहां पर आप लोगों को जा करके रिसीव करना होगा, इसके बारे में आप लोगों को भी डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, नॉर्मली हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद एटीएम कार्ड आने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। देखिए, एटीएम कार्ड आने के लिए 2-3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि जब आप अकाउंट ओपनिंग करते हो तो बहुत सारे भाई लोग एटीएम के लिए यानी फिजिकल एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं डालते हैं। और जब आप लोग जो है कि अकाउंट ओपनिंग टाइम ही अगर फिजिकल एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तो आपका एटीएम नहीं आएगा और आप लोग इंतजार करते रह जाओगे और आप लोग का एटीएम आएगा नहीं। ऐसे केस में आप लोगों को दोबारा से एटीएम कार्ड अप्लाई करना पड़ जाता है। ठीक, सेकंड केस है कि जैसे ही आप लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और फिजिकल एटीएम कार्ड के लिए अगर आपने रिक्वेस्ट डाला है तो तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर में जो आपका एटीएम कार्ड है उसे प्रिंट करके आपके नाम का उसे डिस्पैच कर दिया जाता है, यानी कि आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। अब तो नॉर्मली जो है कि हर एक कोई अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करता है तो अपना मोबाइल नंबर दे ही देता है, मोबाइल नंबर तो लिंक ही रहता है। तो एटीएम कार्ड जैसे ही डिस्पैच हो जाता है तो उसका मैसेज तो तुरंत ही आ जाता है। लेकिन इन केस अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है एटीएम कार्ड डिस्पैच होने का, तो आप लोगों को बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करना चाहिए। कॉल करके वहाँ से डिटेल ले सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड डिस्पैच हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। बाय द वे, अगर आपका एटीएम कार्ड डिस्पैच हो चुका है, आपको मैसेज आया है या फिर नहीं आया है, तो ऐसे में नेक्स्ट स्टेप में आपका एटीएम कार्ड कहाँ पर फंस सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका एटीएम कार्ड फंस सकता है आपके पोस्ट ऑफिस के पास। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस में एक्चुअली में होता ये है कि बहुत सारे एटीएम्स आते रहते हैं, बहुत सारे जो है कि पार्सल्स आते रहते हैं आपके नाम के, किसी और के नाम के। तो ऐसे में अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में होता यह है ना कि जो पोस्टमैन होते हैं उनको काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया दे दिया जाता है। अब ऐसे केस में होता ये है कि लंबा चौड़ा एरिया मिलने की वजह से जो पोस्टमैन होता है वो आपका पार्सल डिलीवर नहीं कर पाता है, यानी कि जो भी आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर वेलकम किट आता है उसे आपके पास डिलीवर नहीं कर पाता है। और डिलीवर ना कर पाने की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो और ना ही आपके पास वो लोग कॉल करते हैं, और कॉल ना करने की वजह से भी आप लोग को पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में आपका एटीएम कार्ड है कहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए अगर पोस्टमैन के पास है तब तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉल करके आपको दे देगा। अदरवाइज मैक्सिमम पोस्टमैन लोग करते क्या हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जो अपना एटीएम कार्ड आपको मिलता है, यानी कि जो भी आपका नाम से एटीएम कार्ड आता है उस एटीएम कार्ड को ले जा करके बैंक में जमा कर देते हैं। या फिर कुछ कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं जो कि अपना एटीएम कार्ड, जो भी आपका वेलकम किट या फिर आपका एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, वो जो है कि डायरेक्टली अपने ब्रांच एड्रेस पर ही मंगा लेते हैं। और मैक्सिमम केस में ऐसा तब होता है जब आप किसी मिनी ब्रांच पर, किसी ग्राहक सेवा केंद्र पर जा करके अपना अकाउंट ओपनिंग कराते हैं। अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तब तो आपके एड्रेस पर ही आता है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांच पर जा करके, मिनी ब्रांच पर जा करके, किसी बैंक की शाखा पर जा करके अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो ऐसे केस में जो आपका एटीएम कार्ड है ब्रांच के ही एड्रेस पर आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका अकाउंट ओपन किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं तो आप लोगों को अकाउंट ओपन करने के 15 दिन के बाद सिंपली पोस्टमैन पर जा करके कांटेक्ट करना होगा। पोस्टमैन से कांटेक्ट करना होगा कि इस नाम से पार्सल आएगा, एटीएम कार्ड आएगा, मुझे रिसीव करा दीजिएगा। ठीक, वहाँ पर जा करके आप लोग पता कर लीजिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक, ठीक है, महीना तक पता कर लीजिए। और महीना तक पता करने के बाद अगर आप लोग को वहाँ पर आपका एटीएम कार्ड नहीं मिलता है तो देखिए, कई सारी कुरियर कंपनीज भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोस्टमैन के द्वारा ही आपका एटीएम कार्ड आपके पास आएगा, ठीक है। मे बी ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर, उस बैंक के ऊपर, कि वो बैंक किस माध्यम से आप लोग के पास, किस कुरियर कंपनी के द्वारा आपके पास जो है कि आपका एटीएम कार्ड भेजती है। अगर किसी थर्ड पार्टी जो है कि कुरियर कंपनी द्वारा अगर वो भेजती है तो डायरेक्टली जो है कि ब्रांच के एड्रेस पर आ जाता है। तो आप लोग को सबसे पहले चेकआउट करना है पोस्टमैन के पास जा करके कि आपका एटीएम कार्ड आया है कि
नहीं आया है, अगर वहाँ पर भी नहीं आया है तो आप लोग ब्रांच में जाकर के ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर ब्रांच में जाने के बाद भी अगर समझ लीजिए कि आपका एटीएम कार्ड नहीं आया है, ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को दोबारा से एटीएम कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, ब्रांच का एड्रेस नहीं डालना होगा। ऐसे केस में भी जब आपका अकाउंट ओपनिंग हुआ होगा तो हो सकता है कि आपका एटीएम कार्ड जो है कि अप्लाई न किया गया होगा, जिसकी वजह से आप लोग का एटीएम कार्ड जो है कि नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दोबारा से अप्लाई कर लीजिए, आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा। अगर टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो तकरीबन कितना हूँ, अगर समझ लीजिए एटीएम कार्ड आपका फंसा हुआ है तो 1 महीने के अंदर में एटीएम कार्ड आ जाता है, लेकिन अगर महीना बीत चुका है तो आप लोग को दोबारा से एटीएम कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिला होगा, आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।